राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार कर क्या मोदी को अपने सामने झुका पाएंगे? अमेरिका की टैरिफ स्ट्राइक से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होगी या अमेरिका भी इसकी जद में आएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु फिलहाल यह तो तय हो गया है। परंतु सत्ता पक्ष 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। नमस्कार। खुद को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही कड़ा रुख अपना रहे हैं। अमेरिका भले ही इसके पीछे भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए जिम्मेदार मान रहा हो, परंतु असली वजह कुछ और है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भारत ने इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के अहम पर सीधी चोट की है, जिसका बदला लेने के लिए वह भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के झूठा साबित कर दिया। फिर कनाडा दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका में आकर लंच करने का न्योता दिया, जिसे मोदी ने अस्वीकार कर दिया। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी चोट तब पहुंचाई जब उसने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील में कृषि और पशुपालन डेयरी भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी चोट तब पहुंचाई जब भारत ने अमेरिका के साथ होने वाले समझौते में एग्रीकल्चर और कृषि और डेयरी विकास को शामिल करने से मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत पहले की तरह उसके इशारे पर काम करे, जबकि भारत इसके लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसी ही वजह है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से खफा हैं और भारत को झुकाने के लिए टैरिफ का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों के हितों के साथ कोई भी समझौता न करने की बात कहकर एक बार फिर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहम को सबसे बड़ी चोट तब पहुंचाई जब उसने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील में कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास को शामिल करने से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका पिछले कई वर्षों से भारत में अपनी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को बेचने का सपना देखता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध और अमेरिका की आर्थिक ताकत देखते हुए भारत आसानी से अमेरिका के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को भारत के बाजार में घुसने की छूट दे देगा। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम कराने और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने के बयान का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने अब अमेरिका के टैरिफ वार को ब्लैकमेलिंग बताते हुए इसे डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति सोचते थे कि पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उसका समर्थन किया है, इस बार भी राहुल गांधी और विपक्ष उसके साथ खड़ा रहेगा, जिससे नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बढ़ेगा। परंतु राहुल गांधी और विपक्ष ने टैरिफ वार में सरकार के साथ खड़े होकर ट्रंप के इस सपने को भी तोड़ दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के टैरिफ वार पर क्या कहा। सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं,
मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।